आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उस चैप्टर का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगर कहा जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन कहा क्या जाता है। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन टू बी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन रिमेन टू कंटिन्यू इट्स मोशन। और अगर कोई बॉडी मोशन में रहता है तो वो अपने कंटिन्यू वो जिसका जो मोशन रहता है उसको कंटिन्यू करना चाहता है। अभी तक क्या बने कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, जैसे देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इसे ऑब्जेक्ट को मैंने इस हाथ पर रखा है, ये क्या है अभी? ये अभी रेस्ट पर है। तो ये जो स्टेट है, स्टेट ऑफ रेस्ट, इसे ये कंटिन्यू करना चाहेगा। वही अगर ये कोई बॉडी है जो ऐसे मोशन में रहेगा, ऐसे कंटिन्यू मोशन कर रहा है, तो वो तब तक मोशन ऐसे कंटिन्यू करता रहेगा, remains to continue its motion and direction unless an external force is applied on it। कब तक करता रहेगा? तब तक करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। साथ ही साथ वो अपनी डायरेक्शन को भी कंटिन्यू करेगा। अब जैसे देखिए कि एक बॉल है और वो कहीं एक जगह रखा हुआ है कोना में, तो आप अगर 10 दिन के बाद भी आओगे तो वहीं पर वो बॉल रखे रहेगा। कितने भी दिन के बाद आ जाओ वो बॉल वहीं पर रखा रहेगा। अगर कोई बॉल है जो कि मोशन कर रहा है तो वो तब तक अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। फिर आप सोच रहे होंगे कि अगर कोई बॉल हम ऐसे नीचे जमीन पर है, जैसे कि फुटबॉल है, और से हम लोग किक करते हैं तो कुछ दूर आगे जाने के बाद वो बॉल तो रुक जाता है, तो यहाँ पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ? तो इसे तो आप लोग क्लास 8 में आई थिंक पढ़ रहे होंगे, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन विद एक्सटर्नल फोर्स है। फ्रिक्शन उस बॉल पर अप्लाइड होता है जो कि उस हमारे ग्राउंड से उस पर वो फ्रिक्शन अप्लाइड होता है, जिसके वजह से वो बॉल रुक जाती है। अब देखिए, अब आप कहेंगे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तब उसको क्या मोशन में लाने के लिए भी उस पर फोर्स अप्लाइड करना पड़ता है? बिल्कुल। अब जैसे देखो ये पेन है, ये पेन रेस्ट पर है और हमें इसको मोशन में लाना है, तो हम इस पेन पर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। तो बस हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वही कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहती है तब तक जब तक कोई उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना कर दे। इसे हमने बॉल के एग्जांपल से समझ लिया। बॉल अगर रेस्ट में रहेगा तो वो रेस्ट में ही रहा रहेगा तब तक जब तक जाकर के उसे हम लोग जब तक उस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाइड करते हैं। अब फोर्स क्या होता है तो उसे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। अब दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया भी सेम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही कहता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर विच अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन वांट्स टू कंटिन्यू इट्स मोशन एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें भी बस वही कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहती है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहती है तो वो मोशन को कंटिन्यू करना चाहती है, एज वेल एज डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती है। अब आप बोलेंगे यहाँ पर देखो न्यू चीज एड ऑन हो गया, तो यहाँ पर भी डायरेक्शन है। अब जैसे देखो ये बॉल है, इस बॉल पर हमने यहाँ से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया तो ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगी इस डायरेक्शन में। अब क्या इस डायरेक्शन में तब तक जाएगी जब तक कि इधर से या इधर से किसी दूसरे डायरेक्शन को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। अब जैसे देखो कि हम लोग फुटबॉल रहता है, फुटबॉल सेंटर से स्टार्ट होता है, तो एक स्ट्राइकर होता है जो उसे एक साइड से किक करता है। अब देखो अब जब उसे एक साइड से किक किया तो जिधर से किक करेगा उसी डायरेक्शन में वो जाने लगेगी। तब तक नहीं जाएगी, तब तक जाती रहेगी जब तक दूसरे टीम का प्लेयर या उसी टीम का प्लेयर उसे दोबारा रोके या उसे किक ना करे, ठीक है। मतलब कि जब तक दोबारा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक वो उसी डायरेक्शन में जाती रहेगी। बट आफ्टर सम टाइम अगर हम उसको ऐसे ही जाते छोड़ दें तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाएगी। क्यों रुकेगी? तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं लिख रही हूँ, वो ये है कि इनर्शिया is also called first law of motion। इनर्शिया को ही हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं और मोशन को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं।
अब आई थिंक कि आप लोगों को ये जो इनर्शिया और जो मैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इस दोनों को डिफाइन की हूँ उससे आप लोगों को पता चल गया हो, क्योंकि दोनों में एक ही बात कही जा रही है, ठीक है, दोनों में एक ही बात कही जा रही है। तो इनर्शिया को क्या कहा जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। इसलिए अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो इनर्शिया वहां पर लिखा ही रहता है, और इनर्शिया मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसे हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो उसे हम लोग किसी और वीडियो में समझेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझ चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।